140 160 वाली नंबर्स की उसमें नहीं था। मुझे ये अंदाज़ा था कि ये 100 और 200 वाला जो है उसके आसपास की कुछ गणित होने वाली, जिस तरह से वोट बढ़े और जिस तरह से चुनाव में इतना ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व है। चुनाव में एनर्जी जो है, मतलब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, लेकिन जो इसमें जो दिख रहा था, जिस तरह की एनर्जी इन्वॉल्व थी, उससे लग रहा था कि कुछ नया होने वाला है, कुछ खास होने वाला है। वो देखने को मिल गया हमें। देखिए, अब एक चीज़ स्पष्ट हो गई, ये ममता बनर्जी के लिए भी और आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव जी के लिए भी, कि अब मुसलमान आपको सत्ता नहीं दिलाएगा। आप लाख अपीजमेंट कर लीजिए, आप मुसलमानों के लिए तरह तरह योजनाएं बना लीजिए, आप मौलवियों को कितनी भी पेंशन दे दीजिए, कितना भी जो है कुछ दे दीजिए, अब मुसलमान आपको सत्ता की चाबी नहीं दिला सकता है। वो कम से कम जो मिथ है वो बीजेपी ने इस चुनाव में बस्ट कर दिया। अब जो ध्रुवीकरण, जो इस चुनाव की अगर बात करी जाए तो जो ध्रुवीकरण था वो जो था सो था, लेकिन जो काउंटर पोलराइजेशन हुआ है उसने पूरी की पूरी गणित ही बदल दी, पूरी चुनाव की गणित बदल दी। काउंटर पोलराइजेशन होता है, हर जगह होता है, लेकिन यहां का जो हुआ है वो एकदम नेक्स्ट लेवल का हुआ है। दोनों तरफ से बम्पर, दोनों तरफ से जो है, मतलब भाई एक तरफ से तो होता ही था पोलराइजेशन, जो दूसरी तरफ का हुआ है वो इस बार देखने वाला है, वो भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने वाला है। और स्पेशली अभी जो अगला उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जो ममता बनर्जी का मुझे जो सबसे बड़ा कारण लगता है वो भ्रष्टाचार और जिस तरह से उन्होंने डेमोग्राफी वहां की चेंज कर दी। वो दैनिक जीवन में वो दिख रहा होगा, हम लोग को यहां बैठ के शायद नहीं पता चलता कि जो डेमोग्राफी वहां पे चेंज हुई है, जिस तरह से 22 से 30% वहां मुसलमानों का वोट परसेंटेज हो गया है, हमें यहां से बैठ के नहीं पता चल रहा है कि रोज के जीवन में किस तरह से वहां पे बदलाव आया है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि वहां के जीवन में एक बहुत बड़ा, उनके अपने जीवन पे इसका इंपैक्ट डे टू डे लाइफ में होगा। हम लोग यहां से जाएंगे 2 दिन 4 दिन 10 दिन घूम के आ जाएंगे, लेकिन जब हमारे आने के बाद वहां जो रोजमर्रा की जीवन है उसमें बहुत बड़ा असर होगा। अब देखिए, अगर आपने जो सवाल पूछा ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य के बारे में, देखिए वहां की राजनीति का एक बहुत सीधा सा सिद्धांत है, जो आया है वो आसानी से जाता नहीं और जो जाता है वो वापस आता नहीं। तो ये ममता बनर्जी के साथ भी मान के चलिए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी भाई यहाँ से हटे, उन्होंने जाके पंजाब में अपना लेकिन वाम हटा तो सर वाम की एक आइडियोलॉजी है, टीएमसी ने अपनी कोई ऐसी आइडियोलॉजी तो बनाई नहीं है कि जिसको कि वो कंटिन्यूटी में कहीं कर पाए। नहीं, अब आइडियोलॉजी तो वही थी ना। देखिए वहां की आइडियोलॉजी क्या थी कि आप मुस्लिम अपीजमेंट, कटमनी, कैडर को खुश रखना, वो अपना कमा खा रहा है और उसी तरह से चुनावी हिंसा करके हाँ टोलाबाजी, अड्डेबाजी, इस टाइप से जो वो बना के उन लोगों ने, वही आइडियोलॉजी थी, उसी पे वो चुनाव जीत रहे थे। अब जब जीत रहे हैं तो जीती भी जो स्ट्रैटेजी होती है उसमें कोई आत्ममंथन नहीं किया जाता। जब हारते हैं तो आत्ममंथन करते हैं, एक्सेप्ट राहुल गांधी वो नहीं करते। अच्छा, राहुल गांधी की बात आप छेड़ दी है, तो ममता बनर्जी जब अब वहां हार गई हैं तो INDI के नेतृत्व पर तो अब वो अपना दावा करेंगी, तो सीट सेफ हो गई है राहुल गांधी के लिए। देखिए यहां पे इस समय जो सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है वो राहुल गांधी के लिए ही खड़ी होने वाली है, क्योंकि ममता बनर्जी, देखिए ममता बनर्जी को आम नेता मत समझिए, वो बहुत हौसले वाली नेता हैं। वो जहां रहेंगे वहां जैसी कोई महिला नेता नहीं है। हाँ, पूरे देश में ऐसी पूरे देश में, विश्व में ढूंढना पड़ेगा। तो वो जहां भी रहती हैं वो पूरी व्यवस्था, भाई हार रही हैं, अभी भी देख लीजिए उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, अभी बना रही है, वो हिम्मत नहीं हारी है और मुझे पूरा विश्वास वो हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारेंगी। तो अब आप ये सोच लीजिए, जब वो दिल्ली में आएंगी, राज्यसभा में या जहां भी आएंगी, तो वो क्या मुसीबत विपक्ष के लिए खड़ी करने वाली हैं। एक चीज और भी है कि आप राहुल गांधी को भी मत आंकिए। देखिए राहुल गांधी जी इस विचार के साथ उन्होंने जन्म लिया है कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने जन्म लिया है, तो वो उस पद के लिए किसी को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, अपनी खुशी से तो नहीं करेंगे, और खुशी से ना करें तो 99 सीटें तो उन्हीं के पास हैं। अगर विपक्ष की बात करी जाए तो उनसे बड़ा विपक्ष तो कोई नहीं है, और बिना कांग्रेस के विपक्ष नहीं है और बिना राहुल गांधी के कांग्रेस नहीं है। ये बात को हमें समझनी पड़ेगी, इस पे जहां भी कंफ्यूजन हो ये इस लाइन को याद कर लें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।